आगे चलकर यूपीएससी क्रैक करना है, देन आईएएस ऑफिसर बनना है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक स्कूल टॉपर हमेशा रही है। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। प्राइवेट कंपनी में? जी। अच्छा, आज हमारी बेटियां भी किसी बेटे से अब कम नहीं रह गई है। 8 से टॉपर के पास पहुंचे हुए हैं, जो कि बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छा, कितना नंबर आप प्राप्त की है? 470 अंक। कितना रैंक है? बिहार में 3rd रैंक है। बिहार में 3rd रैंक। सफलता का सबसे अधिक श्रेय आप किसको देंगी? सबसे अधिक तो माता पिता को जाएगा। सबसे अधिक? जी। देन सभी टीचर्स, ऑनलाइन क्लास मैं करती थी उसके भी टीचर, मेरे ऑफलाइन टीचर, मेरे स्कूल के टीचर, हर एक टीचर जिनसे मैंने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा है, सबने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है और उसी का परिणाम है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा भजन सिंह आदर्श मध्य विद्यालय से हुई है, जहाँ मैं अभी उपस्थित हूँ। यानी कि शुरू से लेके अभी तक इसी स्कूल से? जी, मैंने 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक की पढ़ाई इसी विद्यालय से की है। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग? मैंने 10th तक तो रेगुलर क्लासेस किए हैं स्कूल में। अच्छा। देन 11th 12th में मैं 12th में स्कूल आती थी, 12th में स्कूल में भी क्लासेस किया मैंने और ऑनलाइन क्लासेस भी मैं 11th से कर रही थी, क्योंकि 11th में स्कूल में टीचर्स नहीं थे, सो ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लेना पड़ा। देन टीचर्स आए 12th में, तो मैंने 12th में ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी। मैं स्कूल आती थी, स्कूल के टीचर से पढ़ती थी, तो सब कोई का सहयोग है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका रहा है? हिंदी, इंग्लिश, देन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। सबसे अधिक किस सब्जेक्ट में नंबर रहा है? पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस। जी, 98। 98। पॉलिटिकल साइंस से कौन सा सर पढ़ाते थे? ऑफलाइन की बात की जाए तो स्कूल में अजीत सर मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे और ऑनलाइन की बात की जाए तो अजय सर हैं। अच्छा। टीचर में ऑनलाइन क्लास के, वो मुझे पढ़ाते थे। कभी सपना में सोची थी कि मुझे जो कि बिहार टॉपर में यानी कि स्थान आ जाएगा? बिल्कुल मेहनत कर रही थी, उसके अकॉर्डिंग यही ड्रीम था कि बिहार में रैंक लाऊं। आपके पास के यानी कि लोग कौन कौन अभी तक आ चुके हैं? टीचर्स, मैं सुबह भी अपने पहले जहाँ पढ़ती थी 10th में, वहाँ के टीचर्स के से मिलने गई, वहाँ के टीचर्स मुझे बुलाने आए थे। देन वहाँ भी मैं गई, मुझे सम्मानित किया गया। देन मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, वहाँ भी मैं गई तो मैम लोग से मिली थी। देन घर पर भी मेरे पहले के टीचर 10th में मैं वहाँ पढ़ा करती थी, वो टीचर्स आए थे। और भी फिर मैं स्कूल में भी आई, तो मैं सुबह से इधर उधर जा ही रही हूँ और सबको से मुझे अभिवादन मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितने घंटे पढ़ाई करती थी सानिया? कम भी तो 12 से 14 घंटा करना पड़ता था मुझे। मैंने कम से कम 12 से 14 घंटा? जी बिल्कुल। यानी बिहार टॉपर आना है तो कम से कम 12 से 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा? ऐसी बात नहीं है, सब बच्चों का अपना अपना है, सब जिसको जितना लगता है पढ़े। अच्छा। मेरे अकॉर्डिंग इतना मैं पढ़ती थी तो मैंने बताया। आपकी बेटी पूरे बिहार में 3rd रैंक लाई हुई है, क्या कहेंगी? कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ मैं इस बात से और मुझे विश्वास था कि मेरी बेटी 1st रैंक लाएगी। पहले से विश्वास था? जी, विश्वास था मुझे। अच्छा, और आपकी बेटी सभी को विश्वास था, स्कूल के टीचर लोग को भी विश्वास था। आपकी बेटी के सफलता में सबसे अधिक किसका श्रेय रहा है? सबसे श्रेय तो मेरा ही रहा है, क्योंकि मैंने ही अकेले पाली हूँ हर सारे बच्चे को और इसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा रही हूँ अच्छा, शुरू से अभी तक? अभी तक। अच्छा, सर लोगों का कितना सपोर्ट रहा है आपके बेटी के प्रति? जितना हो सकता है बहुत ज्यादा ही सपोर्ट रहा है मेरी बेटी के प्रति। अच्छा। क्योंकि इसने हमेशा से क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक स्कूल टॉपर हमेशा रही है। क्लास 1 से लेके 12 तक अभी तक टॉपर रही हुई है? हाँ, स्कूल टॉपर, स्कूल क्लास टॉपर। टॉपर नहीं, स्कूल टॉपर अच्छा। हमेशा से अभी तक। अच्छा सानिया, आगे चलकर क्या करना है आपको? आगे चलकर यूपीएससी क्रैक करना है, देन आईएएस ऑफिसर बनना है। अच्छा, जितने भी टॉपर हो रहे हैं सब आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? अब सबका तो नहीं पता मुझे खुद का ही पता होगा। अच्छा, आईएएस टॉपर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना जरूरी है? आईएएस टॉपर अभी बने नहीं, इसलिए उसके अकॉर्डिंग बोल नहीं सकती, बट जितना हो सके उतना पढ़िए, उतना मेहनत कीजिए। उसके पहले आपको बिल्कुल। कम से कम 3 साल ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। जी, अब तो 4 साल का भी 4 ग्रेजुएशन साल हो हो चुका गया। है, तो हाँ अब ग्रेजुएशन में एडमिशन उसके करवाऊंगी। बाद 2 साल आपको तैयारी कम से कम 2 साल करना पड़ेगा। आपके आपके अनुसार सबसे बेहतर फैकल्टी कौन है यूपीएससी तैयारी कराने वाले? अभी मैं इस पर अपना विचार नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी यूपीएससी कोचिंग से जुड़ी नहीं हूँ मैं, और मैंने
इसके अभी बारे तक में मैंने क्लासेस सुनी की भी नहीं है आप। जैसे सुने तो बहुत का नाम है, अच्छा। बट मैंने क्लासेस नहीं की है, तो मैं किस बेसिस पे कह सकती हूँ कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, फिर कुछ भी अदर्स को अच्छा पढ़ाता है, मुझे पसंद आएगा या नहीं मैं नहीं जानती ना, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं उनसे। सो अभी तो मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकती। ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कौन सा रहेगा? बीए ही करूंगी मैं, और ये अभी डिसाइडेड नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लूंगी या जियोग्राफी ऑनर्स। अच्छा, आपके पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? आर्ट्स स्ट्रीम में मैंने जो सब्जेक्ट चूज किया है सब बहुत ही पसंद है, और फेवरेट सब्जेक्ट मेरा जियोग्राफी है। अच्छा, फेवरेट ज्योग्राफी। या ज़्यादातर लोग बेटी को गर्भ में मार देता है, इग्नोर करता है, आखिर क्यों? अब जैसा हमारे समाज है वैसा ही लोग सीखते भी। हमारे समाज में इतनी कुरीतियाँ शुरू से बनी आ रही हैं, जिसका परिणाम है कि लोग बेटियों को नहीं जन्म देना चाहते हैं, या फिर उसे नहीं पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। तो इन सब में समाज की कुरीतियों का सबसे बड़ा योगदान है, और हम समाज के लोग हैं, और हमें ज़रूरत है कि जब जैसे ज़माना बढ़ रहा है हम भी आगे बढ़े। तो आज के ज़माने में लड़का लड़की में भेदभाव करना बिल्कुल उचित नहीं है। जिस दिन आप आईएएस ऑफिसर बनेंगी, उस जिला का सबसे पहला कार्य कौन सा होगा आपका, आपके कलम से? सबसे पहले तो वहाँ पर मैं देखूंगी वहाँ कैसी व्यवस्था है, पूरे जिले का भ्रमण कर लूंगी। देन जहाँ पे सबसे कम लगे, अभी मुझे ऐसा लगे कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास की ज़रूरत है उस सेक्टर में आगे बढ़ाऊंगी। और स्पेशली तो मुझे एजुकेशन सेक्टर में ही जो भी ये करना है, करना सब एक क्षेत्र में, IAS बट स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में, बिकॉज एजुकेशन जब किसी के पास रहेगा तो वो हर एक मुकाम को हासिल कर सकता है। जब आईएएस बनेंगी तो उस समय आपके नज़र से यानी कि औरत को किस प्रकार से देखा जाएगा? इक्वेलिटी, वो लड़का हो या लड़की हो, सबको समान भाव से देखा जाए, और यही होना भी चाहिए। सानिया बिहार टॉप की है, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। इसने विद्यालय का तो नाम ऊंचा किया ही है, जी। पूरे जिले का नाम रोशन किया है। क्योंकि टॉपर में छपरा जिला का नाम बहुत कम सुनने को मिलता है। ऐसी स्थिति में इसने विपरीत परिस्थितियों में अपना सफलता हासिल की है। हम इसके शुभकामना देते हैं इसको। सर किस और आगे प्रकार से सानिया पढ़ाई करती थी स्कूल में खास करके? स्कूल में सानिया क्लास भी करती थी, और क्लास करने के बाद फिर मैं पढ़ाई करती थी, और काफ़ी मेहनत करती थी। और हम लोग शुरू से ही इसके प्रतिभा को पहचाने थे कि प्रतिभा है इसमें। मैट्रिक परीक्षा में कुछ नंबर कम से चूक गई, टॉपर नहीं हो सकी, लेकिन हम लोगों ने पहले से ही इस चीज़ को माइंड बैकअप किया था कि ये टॉपर हो सकती है, और उसके लिए प्रयास की। इसमें हम लोगों का क्या कहा जाए, योगदान सानिया ने जितना परिश्रम किया उसका फल मिला है। मोबाइल, फेसबुक, सोशल मीडिया से कितने फ़ायदा मिल रहा है बच्चे सबको? बच्चे को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बच्चा अगर उसका सही उपयोग करता है, क्योंकि यूट्यूब और सोशल मीडिया ही इसको ज़्यादा मानिए। आज अभी के इतनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होते हुए भी इतना टॉप पोजीशन पर आ जाना, इसमें तो योगदान यूट्यूब का भी होता है और ऑनलाइन पढ़ाई का भी होता है। और चूँकि ऑनलाइन पर सारे कंटेंट्स मिल जाते हैं, अभी हर सब्जेक्ट के हर विषयवार हर चीज़ मिला हुआ है, लेकिन अगर उसको सही से उपयोग किया जाए तो उससे भी लाभ हो सकता है। मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, आईएएस क्रैक करना है। जिस दिन ये बच्ची आएगी शायद उस दिन आपको भी पहचानने से इनकार ना कर दे। अभी सानिया से ही सामने खड़ी है, बगल में खड़ी है। आप सानिया से पूछ सकते हैं। हम सानिया से हम कहे थे कि जब तुम पदाधिकारी बन जाएगी तो हम तुम्हारे ऑफिस में मिलने के लिए आएंगे। वाह, क्या सर सही बोल रहे हैं? बिल्कुल, और सर को कैसे भूल सकते हैं। गुरु से, माता पिता और गुरु, इन सब से सबसे बड़ा नाता होता है दुनिया में, इनको कैसे भूल सकते हैं। शुरू से लेकर आज तक पढ़ रहे हैं इनसे। आने वाले जितने भी बच्चे बच्चियां हैं उनको सर आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये तो मिसाल पेश की है, इससे का फ़ायदा सारे सोसाइटी को होना चाहिए, और ज़रूर होगा। जिसने इतना बड़ा सफलता हासिल की है तो बच्चों को भी फ़ायदा इसको जरूर पहुँचेगा। सानिया को आने वाले उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आप जिस दिन लाल बत्ती में यहाँ आएंगी अपने घर पे यानी कि जन्मभूमि पे, और ख़ास करके इस स्कूल में जिस दिन पहुँचेंगी तो शायद आपको देखने के लिए यहाँ पे एक तादाद लग जाएगा, पूरे जाम हो जाएगा शहर। तब पता चलेगा कि हमारे घर की बेटी सानिया आई हुई है, और पूरे गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा, और हम लोग भी यानी कि खुशी के मारे झूम उठेंगे। क्या सर? एकदम श्योर है, इसकी बात नहीं ऐसी है। हम लोग पहले से भी सोचे हुए हैं कि बहुत बड़ा पदाधिकारी जब बन जाएगी तब हम तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे कार्यालय पहुंचेंगे। ये बात पहले से बोलेंगे।